सोचिए, एक ऐसा भी पल आया था जब लग रहा था कि एक बहुत बड़ा युद्ध शायद टाला जा सकता है। सिर्फ 24 घंटों के लिए ही सही, एक उम्मीद जगी थी। ऐसा लगा कि शांति को एक मौका मिलेगा। ये बस 24 घंटे थे, बहुत ही तनाव से भरे हुए। लेकिन इन 24 घंटों में ऐसा लगा कि शायद डिप्लोमेसी मतलब कूटनीति काम कर जाएगी। अमेरिकी मीडिया में तो यहां तक खबरें चलने लगी थी कि हो सकता है राष्ट्रपति ट्रंप अपनी डेडलाइन से पीछे हट जाए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर गड़बड़ हुई कहां? चलिए इसी सवाल के साथ शुरू करते हैं और समझते हैं कि कैसे ये पूरी कोशिश, कूटनीति की ये पूरी उम्मीद ताश के पत्तों की तरह ढह गई। तो सबसे पहले देखते हैं कि अमेरिका ने टेबल पर क्या रखा था। अमेरिका ने इसे शांति के लिए 15 सूत्रीय योजना कहा, लेकिन ईरान ने इसे शांति योजना मानने से ही इनकार कर दिया। उनके लिए तो ये एक तरह से सरेंडर का दस्तावेज था। अब जरा अमेरिका की मांगों पर नजर डालिए। मतलब कितनी एक तरफा थी ये शर्तें। ईरान से कहा गया कि वो अपने नतान्स, फुरोडो जैसे सारे परमाणु ठिकाने बंद कर दे, अपनी सुरक्षा के लिए जो बैलिस्टिक मिसाइलें थीं उन पर भी भारी पाबंदी लगा दे, और तो और अपने इलाकाई सहयोगियों का साथ भी छोड़ दे। अब आप ही सोचिए, कोई भी देश ऐसी शर्तों को तो अपमानजनक ही मानेगा ना। और ये सब करने के बदले में ईरान को मिल क्या रहा था? बस एक गोलमोल सा वादा कि अमेरिका सिर्फ न्यूक्लियर से जुड़े कुछ प्रतिबंध हटाएगा। मतलब ईरान अपनी पूरी की पूरी सुरक्षा दांव पर लगा दे, और बदले में उसे मिले क्या? बस कुछ आधी अधूरी सी रियायतें। तो अमेरिका के इस प्रस्ताव के जवाब में ईरान ने भी अपना एक 10 पॉइंट का शांति प्रस्ताव भेजा। और मजे की बात यह है कि इससे यह साफ पता चलता है कि ईरान वाकई में बातचीत करना चाहता था, क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से कुछ बहुत बड़ी मांगों को भी छोड़ दिया था। ईरान का जो प्रस्ताव था वो काफी डिटेल था। इसमें सिर्फ सुरक्षा की गारंटी नहीं थी, बल्कि एक पूरी इकोनॉमिक योजना भी थी। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोल देंगे, लेकिन बदले में वहां से गुजरने वाले बड़े जहाजों पर एक ट्रांजिट फीस लगाएंगे, और इस फीस से जो पैसा आएगा उससे देश को फिर से खड़ा किया जाएगा। और देखिए, यहां पर ईरान ने 2 बहुत बड़ी रियायतें दी जो कि बहुत जरूरी हैं। पहली, उन्होंने युद्ध के हट जाने की मांग ही छोड़ दी, और दूसरी, जो उनकी सबसे बड़ी मांग हुआ करती थी कि अमेरिकी सेना खाड़ी क्षेत्र से पूरी तरह हट जाए, वो मांग भी उन्होंने वापस ले ली। मतलब ये इतनी बड़ी कंसेशंस थीं कि कुछ अमेरिकी अधिकारियों को भी लगा कि यार ये प्रस्ताव तो आश्चर्यजनक रूप से वाजिब है। तो चलिए अब इन दोनों प्लान्स को आमने सामने रखकर देखते हैं, ताकि ये साफ हो जाए कि वो कौन से मुद्दे थे जिन पर दोनों पक्ष एक दूसरे से कोसों दूर थे। चाहे वो परमाणु कार्यक्रम हो, प्रतिबंध हो या फिर मिसाइलें, हर बड़े मुद्दे पर दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क था। असल में अमेरिका चाहता था कि ईरान पूरी तरह से घुटने टेक दे, जबकि ईरान अपनी संप्रभुता और सुरक्षा की गारंटी मांग रहा था। बात यहीं आकर अटक गई थी। तो सवाल यह है कि जब ईरान ने थोड़ी नरमी दिखाई भी, तो फिर ये डील हुई क्यों नहीं? देखिए, इसका जवाब दोनों पक्षों के अपने अपने नजरिए में छिपा है। अगर अमेरिकी खेमे की बात करें तो खबरों के मुताबिक जेडी वेंस और जैरेड कुशनर जैसे सलाहकार इस सौदे पर विचार करने को तैयार थे। लेकिन कहा जाता है कि राष्ट्रपति ट्रंप पर कट्टरपंथियों का और उनके अपने ईगो का ज्यादा असर था। उनके लिए शायद पीछे हटना अपनी हार मानने जैसा था। और फिर ट्रंप ने सुबह सुबह एक ट्वीट किया जिसने बातचीत की सारी बची खुची उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उन्होंने सीधे सीधे धमकी दे डाली, कहा कि एक पूरी सभ्यता को मिटा दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ ईरान का स्टैंड बिल्कुल साफ था। हाँ, ये सच है कि आर्थिक और सैन्य दबाव की वजह से वो बातचीत की मेज पर आए थे, लेकिन अमेरिका की जो शर्तें थीं वो उन्हें आत्मसमर्पण करने की मांग जैसी लग रही थी, और इसके लिए वो किसी भी कीमत पर तैयार नहीं थे। और यही बयान ईरान के रुख को सबसे अच्छे से बयां करता है। वे बातचीत तो करेंगे, लेकिन सरेंडर नहीं। तो जब डिप्लोमेसी फेल हो गई तो हुआ क्या? इसका नतीजा क्या निकला? चलिए देखते हैं कि इस नाकामी के फौरन बाद क्या क्या हुआ। बातचीत टूटते ही सैन्य कार्रवाइयां और तेज हो गईं। ईरान के खर्ग द्वीप पर हमले फिर से शुरू हो गए। ईरान ने भी पलटवार किया। मतलब दोनों ही पक्ष एक बड़े और बहुत ही खतरनाक युद्ध की तरफ बढ़ने लगे थे। और इसका असर पूरी दुनिया पर क्या पड़ता? अंदाजा ये था कि अगर ये लड़ाई एक पूरे इलाका युद्ध में बदल जाती तो कच्चे तेल की कीमतें $200 प्रति बैरल तक जा सकती थीं। आप सोच सकते हैं, इसका मतलब होता पूरी दुनिया में एक भयानक आर्थिक मंदी। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि जब बातचीत के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब कूटनीति नाकाम हो जाती है, तो इसकी असली कीमत, इंसानी और आर्थिक, वो आखिर चुकाता कौन है?